पढ़ने नहीं दिया मुझे जब इस जमाने ने, समय नहीं गुजारा मैंने भी भाग्य आजमाने में। लगा दी पूरी ताकत अपनी पैसों से पैसा कमाने में। जी रहा हूं मैं अब खुशियों के आशियाने में। आज इसी वक्तव्य से अपनी कहानी का आरंभ करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र पांडे आज आप लोगों को एक सच्ची घटना के आधार पर पैसों से पैसे कमाने के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति की है जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसका नाम पुष्कर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पिताजी खेती करके परिवार का भरण पोषण करते थे। वे खेती करके ही अपने इस इकलौते बेटे को पढ़ा रहे थे, किंतु ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था कि पुष्कर पढ़ लिख कर कुछ बन सके। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तभी उसकी माता की अचानक तबीयत बिगड़ने से देहांत हो गया। फिर घर में समय से भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। यह सब देखकर पुष्कर के पिताजी पुष्कर की शादी कर दिए। फिर पुष्कर अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देने लगा, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिताजी एक दिन खेत में फसल काटने गए, तभी उनको किसी विषैले सर्प ने डस लिया और वे भी स्वर्गवासी हो गए। इस प्रकार पुष्कर अब अकेला हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। फिर एक दिन वह बैंक गया और अपने पिताजी द्वारा जमा किए गए पैसों को चेक कराया, तो वहां भी इतने अधिक पैसे नहीं थे कि वह उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके या कोई बड़ा व्यापार कर सके। फिर वह अपने आप को एकांत में करके सोचने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि मेरे पास अब यही थोड़े पैसे ही हैं, इसी में मुझे सब करना है। फिर उसने शहर जाने का निर्णय ले लिया और दोनों पति पत्नी मुंबई चले गए। वहां अपने रिश्तेदार के घर रहने लगे और पुष्कर रोज काम की तलाश में निकल जाता था, किंतु उसे कोई काम समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसे बहुत जोर से भूख लगी, तो उसके पास ज्यादा पैसा न होने के कारण वह पानी पूरी खाने के लिए एक छोटे से दुकान पर गया और पानी पूरी खाते खाते उसके दिमाग में जैसे वह बिजनेस बस गया हो और अंदर से वह बहुत खुश हो गया। फिर उसने उस दुकानदार से उसके बारे में पूछते पूछते पूरी जानकारी ले ली और प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को अपने पूरे बिजनेस प्लान के बारे में बताया। फिर पत्नी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला कि पानी पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट तो मुझे भी पता है, मैं उसका पानी बहुत अच्छा बना लेती हूँ और चटनी मटर तैयार करना मुझे अच्छे से आता है। फिर वो लोग पूरी रात उसी की चर्चा करते रहे। उनको मानो करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो। फिर सुबह होते ही वह अपनी दुकान लगाने के लिए उचित स्थान की तलाश में निकल गया। कहा भी गया है, जहां चाह वहां राह। उसे खोजते खोजते एक ऐसा नुक्कड़ मिल गया जहां बहुत भीड़ होती थी और फिर वहां उसने दुकान लगाने का परमिशन भी ले लिया और दुकान के लिए वह सब सामान खरीदा जिसकी आवश्यकता थी। उसके पास इस व्यापार के लिए पर्याप्त पैसा था। वह अपने व्यापार के लिए कोई कर्जा नहीं लेना चाहता था और उसकी मनोकामना भी पूरी हो गई, जिससे वह बहुत खुश था। और कहा भी गया है कि प्रसन्नचित्त रहने से दिमाग तेज कार्य करता है। फिर वह अच्छा पैसा कमाने लगा और उसने सोच कर रखा था कि इस व्यापार से मिलने वाले पैसों से उसे और पैसे कमाने हैं। फिर जो भी कमाई करता उसको 3 हिस्सों में बांट देता। पहला हिस्सा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, दूसरा हिस्सा पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और तीसरा हिस्सा अपने रोज के खर्चे के लिए। खर्चे के लिए वह रोज अपनी वाइफ को पैसे दे देता था। जो पैसा वह बढ़ाने के लिए निकालता था वह बैंक में बात करके हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डिपॉजिट करता था। इस प्रकार उसके पैसे की वैल्यू बढ़ रही थी और उधर उसकी पत्नी घर खर्च के पैसे में भी कुछ पैसे बचाने लगी। कुछ दिन तक वे लोग सब अच्छा कर रहे थे,
किंतु ज्यादा दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर गृहस्थी नहीं बसाई जा सकती। यह सोचकर दोनों पति पत्नी अपने खुद के घर के बारे में सोचने लगे। फिर वे सस्ते घर की तलाश में लग गए और एक दिन उनके रिश्तेदार ने ही उनको एक बिकाऊ घर के बारे में बताया, जिसकी कीमत भी ज्यादा नहीं थी, किंतु उन लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं इकट्ठा हुए थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप बैंक से लोन ले लो और लोन लेकर घर खरीद लो। तब पुष्कर ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे अपने पैसे की वैल्यू बढ़ानी है, घटानी नहीं है। मुझे कोई कर्जा नहीं लेना है जिसके बदले में उससे अधिक चुकाना पड़े। फिर उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास कुछ गहने हैं, हम उसको बेचकर या घर खरीद लेंगे, जिससे हम लोगों को कोई ब्याज भी नहीं भरना पड़ेगा, और जैसे सोने की कीमत बढ़ती है, घर की कीमत उससे ज्यादा ही बढ़ेगी। यह बात पुष्कर के बिल्कुल समझ में आ गई और अपने बचत किए हुए पैसे और पत्नी के गहने से मिले रुपयों से उन लोगों ने एक छोटा सा घर खरीद लिया। फिर पुष्कर जब काम पर चला जाता तो वह घर में अकेली रहती। फिर उसने अपने पति से कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं भी घर पर खाली रहती हूँ, यहीं पर छोटी सी दुकान शुरू कर दूं, जिससे मुझे भी ऊब नहीं होगी और आपके सपनों को साकार करने में मैं भी कुछ मदद कर सकूंगी। फिर पुष्कर बोला कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं जिससे हम दुकान खोल सकें, कुछ कमाई कर लेने दो, फिर तुम्हारे लिए एक दुकान अवश्य खुलवा दूंगा। यह सुनकर पत्नी बोली, मेरे पास आपके दिए हुए रुपए बचे हैं, जिसे मैं किसी बुरे समय के लिए बचा कर रखी थी। जो भी रुपया आप घर खर्च के लिए देते थे, उसमें से ही थोड़ा थोड़ा रोज बचाती थी, और आज इतना हो गया है मेरे पास कि एक छोटी सी दुकान बहुत आसानी से खोली जा सकती है। ऐसा सुनकर पुष्कर बोला, मुझे तुम पर गर्व है, जो तुम मुझे बुलंदियों को छूने में मेरी मदद कर रही हो। हम आज ही चलकर दुकान के सभी सामान को खरीद कर लाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि सुविचार दिमाग में जल्दी आते नहीं, और यदि आने पर उसको शीघ्रता से किया नहीं जाता तो नकारात्मक सोच उसे ज्यादा देर टिकने नहीं देती, और हमारे द्वारा अच्छा विचार समझा जाने वाला ही कुछ समय बाद नेगेटिव थॉट्स के कारण हमें गलत लगने लगता है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। सिर्फ अवसर का लाभ उठाने वालों को देखकर पछतावा करते हैं। इसलिए हमें भी पछताना पड़े उससे पहले चलो हम लोग अपनी दुकान शुरू कर दें। ऐसा कहते हुए वे दोनों मिलकर घर पर ही एक दुकान खोल दिए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी खूब कमाने लगे। कुछ सालों बाद उनको एक बेटा हुआ, जिससे उनकी खुशी और अधिक बढ़ गई। तब तक उनके पास फ्लैट खरीदने के पैसे इकट्ठे हो चुके थे। वे दोनों अपने कमाए हुए रुपए से एक फ्लैट लेकर उसे किराए पर दे दिए, जिससे वहां से भी पैसे आने लगे। उन दोनों की दुकान इतनी अच्छी चलने लगी कि वे लोग कई सारे लोगों को नौकरी पर रखकर जगह जगह वैसी ही दुकानें खोलने लगे, और फिर उनकी कमाई कई गुना बढ़ चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब उन लोगों को अपने फ्लैट और पुराने घर की कीमत बहुत ज्यादा मिल रही थी। फिर तुरंत ही उस अवसर का लाभ उठाकर वे अपने दोनों घर को बेचकर कम दाम वाले 4 नए फ्लैट खरीद लिए। इस प्रकार ऐसे ही उन लोगों ने 15 सालों में करोड़ों की संपत्ति मुंबई जैसे शहर में बना ली। आज उनके पास आधुनिक समय की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनके दिल और दिमाग में एक लक्ष्य था, जिसको हासिल किए बिना उन्हें रुकना नहीं था। वे यह अच्छे से समझ चुके थे कि पैसों से पैसे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को भी रुपए की अहमियत को समझकर थोड़े रुपए से अधिक रुपए बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप रुपए को घर पर या तिजोरी में रखते हैं तो उसकी वैल्यू निरंतर घटती रहती है। इसलिए रुपयों को हमेशा गतिशील रखना चाहिए। यदि आपको भी पैसों से पैसा बनाना आ गया तो आप कभी गरीब नहीं होंगे, निरंतर विकास करते जाएंगे। यदि यह कहानी आपको थोड़ा भी प्रेरित की हो तो कृपया लाइक एवं शेयर जरूर कर दें, और यदि मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
जिससे आपको सभी मोटिवेशनल वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। फिर लेकर आऊंगा एक नई स्टोरी अगले बुधवार को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।